जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है। और अगर आप जेएनयू से लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज में यूजी करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, आपको सारी चीजें ध्यान से समझ में आ जाएंगी। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, jnu.ac.in की वेबसाइट पर। जब आप जाएंगे तो आपके सामने ऐसे वेबसाइट खुल के आएगी। यहां पर लिखा होगा क्लिक हियर फॉर बीए ऑनर्स रजिस्ट्रेशन एंड क्लिक हियर फॉर बीएससी इन आयुर्वेदा बायोलॉजी रजिस्ट्रेशन। अगर आप बीए ऑनर्स में करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिएगा, आयुर्वेदा में बीएससी में करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिएगा। 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जाकर के। सबसे पहले मैं बात करता हूं बीए ऑनर्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसे एक पोर्टल खुल करके आएगा और इस पोर्टल पर यहां आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, आपको इस पे क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। और नीचे जब आप आएंगे तो यहां पे आपको फीस के बारे में लिखा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं तो आपको 300 रुपए फीस देनी होगी, एससी एसटी पीडब्ल्यू है तो आपको 150 रुपए फीस देनी होगी, और अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो आपको 3427 रुपए फीस देनी होगी। आप यहां पर पूरा एकदम करते हुए नीचे चले आइएगा, यहां क्लिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पोर्टल इस तरीके से खुलेगा। यहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना पूरा नाम, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी होंगे, मेल फीमेल सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। डेट ऑफ बर्थ में क्या है, कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 24 अगस्त 2002 है तो 24/08/2002 डाल दीजिएगा। कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने आपका पोर्टल जो है, आपका पोर्टल इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। यहां पर आपने आपको नाम डालना होगा, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये पूरा भरने के बाद आप जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आगे उसी पेज पर आपको नीचे दिखेगा, यहां आइडेंटिफिकेशन देनी होगी, आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा, ठीक है, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर। जेंडर यहां पे क्लिक कर लीजिएगा, मेल फीमेल। ईमेल आईडी यहां डालेंगे आप, यहां पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, कंट्री कोड में 91 इंडिया सेलेक्ट करना है, यहां आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। यहां पर एक अल्टरनेट किसी का भी मोबाइल नंबर, पापा का या भाई का डाल दीजिएगा, ठीक है, एसटीडी वाला ऑप्शन छोड़ दीजिएगा, ठीक। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां आपको एड्रेस पूछेगा, एड्रेस में आप अपना जो भी एड्रेस होगा, आधार कार्ड पे जो होगा वो एड्रेस डाल दीजिएगा। लोकलिटी मतलब कहां, लोकल वहां के कहां के हैं, ठीक है, कौन से शहर के हैं, जो भी आपका सिटी का नाम होगा वो डालिएगा। कंट्री यहां से सेलेक्ट करिएगा इंडिया, स्टेट यहां से सेलेक्ट करिएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो स्टेट खुल के आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट यहां पे क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट खुल जाएगा। अपना पिन कोड, जहां के आप निवासी हैं, आधार कार्ड पे आपके पिन कोड होता है वो पिन कोड डाल दीजिएगा। डालेंगे, फिर आगे देखेंगे तो यहां पर आपको लिखा होगा कि यहां पे एक क्लिक करने के लिए दिया है और यहां लिखा है प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपका सेम एड्रेस है दोनों, तो आप बस उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली यहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वही एड्रेस यहां पर पूरा ले लेगा, भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर नीचे आप बढ़ेंगे आगे तो नीचे आपको पासवर्ड चूज करने का एक ऑप्शन देगा। पासवर्ड यहां पर आप वो चूज करिएगा जो आप भूलें ना, जो आप याद रखें, और चूज करने के बाद कहीं लिख करके रख लीजिएगा कोई भी पासवर्ड। उसमें एक कैपिटल लेटर में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है तो यहां पर एक कैपिटल लेटर, ठीक है, NITISS चूज कर लिए, @ चूज कर लिए और यहां पर 1 2 3 चूज कर लिए। ऐसे ही एक पासवर्ड बना लीजिएगा और ऐसे ही इस पासवर्ड को यहां कंफर्म करेंगे आप पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो कई एक दो तीन क्वेश्चन रहेंगे, वहां पर कोई एक क्वेश्चन वहां सेलेक्ट करिएगा और उसका आंसर यहां पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है आपसे, ठीक। सिक्योरिटी पिन डालकर जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज आगे बढ़ेगा। आगे आपका डैशबोर्ड ऐसे दिखेगा, यानी आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब आपको फॉर्म भरना है, अपलोड इमेज करना है और पे एग्जामिनेशन फी, ये तीनों आपने नहीं भरा है। यहां पर आपको दिखेगा अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन डिटेल भरना बाकी है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो नीचे आपके ऐसे पेज खुल करके आएगा। यहां पर आपको मोबाइल नंबर डालकर और यहां पर ईमेल आईडी, दोनों पे आपके ओटीपी गया होगा, ठीक है, दोनों पे देखिए यहां वेरीफाई मोबाइल नंबर लिखा है, वेरीफाई ईमेल आईडी। आपके ईमेल आईडी, जो आपने ईमेल आईडी भरी है और जो आपने मोबाइल नंबर डाला, दोनों पर वो पहुंचेगा आपका ओटीपी। वही ओटीपी आप यहां डालेंगे और ईमेल आईडी की ओटीपी यहां डालेंगे। वेरीफाई मोबाइल नंबर, वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है, आपका पेज इस तरीके से खुल जाएगा। यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, जहां देखिए पीछे आपके जहां दिख रहा था यहां कट का निशान, वहां वेरीफाइड दिखेगा। इसका मतलब आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाइड कर लिया गया है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे दिखेगा।
यहां पर आपका कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब लिखा होगा। ठीक है, ये आप किस प्रदेश से आते हैं, डोमिसाइल क्या है, कैटेगरी क्या है, साथ में आप अगर पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो उसको यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर पूछा है कि आप जो है आप मतलब आपके माता पिता दोनों कोविड में नहीं बचे, तो आप यहां अगर हैं आपके माता पिता तो यस करिएगा, कोविड के दौरान उनकी मृत्यु हुई है तो यहां यस कर दीजिएगा, अगर हैं तो नो कर दीजिएगा। आप जो है डायबिटिक के पेशेंट हैं तो यहां नो करिएगा, डिफेंस में हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। आप जो है विच एरिया डू यू बिलोंग, कहां से आते हैं, तो यहां क्लिक करेंगे तो आपका एरिया खुल के आएगा, वहां से क्लिक सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका इनकम क्या है, आपकी इनकम क्या है, 1 लाख से नीचे है, 1 लाख से 2 लाख से ऊपर ऑप्शंस रहेंगे उसमें, तो अगर आप 1 लाख से नीचे हो तो 1 लाख से नीचे वाला क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, आप बीपीएल कार्ड धारक है तो यहां पे क्लिक करेंगे तो यस और नो पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप जो है उसके बाद यहां पर भी नो कर देना है, और यहां पर स्कॉलर जो है स्कूलिंग जो है, इफ यू हैव परस्यूड स्कूलिंग इन, तो वहां खुल के आएगा, वहां पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम तो आपसे पूछा जाएगा कि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, ठीक है, मतलब आप इकलौती बहन है, एक ही लड़की है अपने माँ बाप की, तो यहां अगर होंगी तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहां पर प्रोग्राम ऑफ स्टडी, किस प्रोग्राम में आप पढ़ना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो प्रोग्राम खुल करके आएगा। प्रोग्राम स्टडी पे क्लिक करेंगे तो वहां प्रोग्राम खुल के आएगा बीए क्लिक किए तो फर्स्ट फील्ड स्टडी किस पे आप करना चाहते हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे खुल के आ जाएगा। यानी देखिए अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन, पोस्तो, पर्सियन, रसियन, स्पेनिश, किस लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, हर फील्ड में एक एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो यहां पर मान लीजिए अरबिक कर लिया पहले में, दूसरे में चाइनीज कर लिया, तीसरे में फ्रेंच कर लिया। जो भी करना होगा आपको, जो पसंद होगा, जो जिसमें आपको करना होगा, वो तीनों 1 2 3 फील्ड दिया है, तीनों फील्ड आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जब आप तीनों फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे, तीनों फील्ड में सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने आपका पेज इस तरीके से खुलेगा। फिर आपका पूछेगा सीयूटी स्कोर क्या है, इंग्लिश में आपको कितना मिला, तो जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश में पाया 210 नंबर और आपने जनरल टेस्ट में पाया 185 नंबर, तो आप यहां लिख देंगे दोनों का नंबर यहां पे लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे तो नीचे आपका क्वालिफिकेशन 10th और 12th पूछेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्वालिफिकेशन डालना होगा, क्वालिफिकेशन एग्जाम, कौन सा एग्जाम, 10th या 12th, कब पास हुए आप, ठीक है, किस जगह से पास हुए, यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है, स्कूल कॉलेज का नाम यहां लिखना होगा, कैसे पढ़ते थे, रेगुलर थे या फिर करस्पॉन्डेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम किस स्टेट से रहने वाले हैं, और उसके बाद जो है किस डिस्ट्रिक्ट से आपने क्वालिफाई किया, ये भी यहां सेलेक्ट करना होगा, कौन से ईयर में पास किया है, क्या ड्यूरेशन है कोर्स का, 1 साल 2 साल 3 साल, तो 1 साल 2 साल जो भी होगा, और सब्जेक्ट यहां पर भरेंगे क्लास 10th का रोल नंबर भरेंगे। ठीक है, रिजल्ट का मोड कैसा है, मतलब कैसा रिजल्ट, परसेंटेज है या सीजीपीए है। ठीक है, कितना नंबर आपको मिला है, मैक्सिमम कितना मार्क्स था, और यहां पर कितना परसेंटेज बनेगा, इस पे क्लिक करेंगे। फिर क्लास 12th का भी एकदम सेम भरना होगा, क्या क्वालिफाइंग एग्जाम 12th है, ठीक है, पास हैं या फेल हैं, पास हैं या अपेयरिंग में भरा है आपने। ठीक है, कौन से बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, क्या स्कूल का नाम है, लर्निंग मोड कैसा था, रेगुलर था या फिर करस्पॉन्डेंस था। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, ठीक है, कब पास किया आपने। ठीक है, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट है आपका, किस ईयर में आपने पास किया, कौन सा ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है, ठीक है, कितने साल का कोर्स रहा है, सब्जेक्ट भरेंगे, रोल नंबर 12th का भरेंगे, रिजल्ट मोड परसेंटेज है या सीजीपीए है। ठीक है, कितना नंबर मिला है, मैक्सिमम कितना मार्क्स था और कितना परसेंट आपने पाया है। ये पूरा भरने के बाद फिर नीचे आएंगे, अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है आपके पास तो इसको भरिएगा, वरना इसको स्किप कर दीजिएगा, छोड़ करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने जेएनयू ग्रुप डिटेल आएगा। जेएनयू ग्रुप डिटेल में पूछेगा कि क्या आप जेएनयू के रहने वाले हैं, ग्रुप एम्प्लॉय हैं वहां के, तो यहां नो कर दीजिएगा, है तो यस करिएगा। ठीक है, विजिबल मार्क्स बॉडी, आपके शरीर पर कोई मार्क्स, कहीं शरीर पे कोई ऐसी जगह कोई एक मार्क्स यहां लिखना होगा आपको, जैसे कि मान लीजिए गाल पे तिल है तो उसको लिख देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं उंगली में कहीं कटा है तो उसको लिख देना, कोई एक मार्क्स शरीर का यहां लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखना है आप जेएनयू स्टूडेंट हैं तो ठीक है, अभी तो आप जाहिर हैं तो नहीं कर देंगे। ठीक है, आप जेएनयू किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं इस समय, तो चूंकि अभी तो आप क्लास 12th पास करके आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो है नहीं, तो यहां पर भी आप नो करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो एम्प्लॉय, ठीक है, आप एम्प्लॉय है नहीं, यहां भी नो कर देंगे। ठीक, उसके बाद आपके गार्जियन के बारे में पूछेगा, आपके गार्जियन की क्वालिफिकेशन जो भी है यहां पे क्लिक करेंगे, खुलेगा, भर दीजिएगा। आपके पिताजी जो भी करते हैं, खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो भी भर दीजिएगा। ठीक है, फादर की इनकम क्या है,
कितना पैसा उनको एक एनुअल मिलता है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में या 1 लाख से नीचे, ठीक है, एक साल में, वो यहां भर देना है। माता का क्वालिफिकेशन, मम्मी कितना पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, मम्मी नौकरी करती हैं या बिजनेसमैन है या फिर हाउसवाइफ हैं, वो भी, उनकी एनुअल इनकम कितनी है, इस पर क्लिक कर देना है। देन हम नीचे आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको सब पे टिक कर देना है, मदर नेम, फादर मदर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है। ये सब पे क्लिक करने के बाद यहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज आगे इस तरीके से खुलेगा और यहां पर लिखा है कि अगर आप चाहते हैं कोई गलती हो गई है तो आप एडिट कर लीजिए, अगर एडिट नहीं करेंगे तो आप यहां कंफर्म डिटेल करिए और जैसे ही कंफर्म करेंगे अगला पेज आ जाएगा और फिर एडिट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कुछ गलती होगी तो आप एडिट कर सकते हैं। एक बार कंफर्म कर लिए, लिखा है वंस यू आर कंफर्म एंड सबमिट डिटेल तो कैन नॉट एडिट डाटा, तो फिर आप एडिट नहीं कर सकते। जैसे ही आप कंफर्म डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पेज इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। अब यहां पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो किस में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। साइज क्या, 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर और उसका 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर 4 केबी से 30 केबी के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का जो वो है वो 3.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। ये आपको ध्यान से बना करके रखना है। अगर नहीं बन पाता है तो आप इसको किस तरीके से गूगल से भी चाहेंगे तो ये आपका सही से बन जाएगा, फोटो और सिग्नेचर, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे तो फोटो सिग्नेचर फाइल से यहां चूज करेंगे और यहां अपलोड करेंगे। सिग्नेचर यहां चूज करेंगे, यहां अपलोड करेंगे। जैसे ही फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा, ठीक है, तो यहां पर आपका फोटो और यहां पे आपका सिग्नेचर दिखने लगेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका डिटेल लिख करके आ जाएगा कि ये आपका एप्लीकेशन नंबर, ये आपका नाम है, आप इंडियन है, बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर के लिए आपने किया है, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, बीपीएल कार्ड धारक नहीं है, 300 रुपया पेमेंट करना है। तो यहां पर आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे खुल के आएगा। यहां पर 300 रुपया लिखा है और यहां पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। गूगल पे से करना चाहते हैं, पेटीएम से, कार्ड से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से, जैसे भी करना चाहते हैं ऑप्शंस आएंगे और आप उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म भरा दिया जाएगा और भर दिया जाएगा, आप जेएनयू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर जेएनयू अपनी मेरिट लिस्ट जारी करेगी, उसमें आएंगे तो आपका एडमिशन होगा, ठीक है। ये पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया थी। आपको आशा है समझ में आई होगी। कौन कौन जेएनयू आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगला वीडियो आप किस चीज पर चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।